हाय दोस्तों। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि गुजरात में जो अरुणिता का शो हुआ उस पर बात करेंगे। कल का शो देखा है मैंने, वो उसके उसका रिएक्शन दूंगा मैं, क्योंकि अभी देखा, थोड़ा लेट देखा, पूरा देखा है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो एट प्रेजेंट पवनदीप राजन के कुछ शोज है, उसके लिस्ट है मेरे पास, उसकी बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि अरुणिता के भी कुछ शोज होने वाले हैं लेटेस्ट में, उस पर भी हम बात करेंगे। एक से बढ़ के एक शोज़ अगर हम बात करें दोस्तों, अरुणिता के और पवनदीप के होते रहते हैं, लेकिन ये एट प्रेजेंट पहले हम अरुणिता के बारे में, इसी वीडियो में हम पवनदीप के भी बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले अरुणिता की शो पे आते हैं। बेस्ट मुझे लगता है कि अगर इस शो के बारे में अगर मैं बात करूँ, लाइटिंग वगैरह तो ज़बरदस्त थी, ड्रेसिंग उसकी ज़बरदस्त थी, उसमें कोई शक नहीं है। और जो शो था उसमें अच्छा खासा बजट पैसा खर्चा किया गया था। क्लियरली अगर आप शो देखोगे, और उसका जितने भी अभी तक मैंने क्राउड वगैरह तो ज़बरदस्त था, उसमें कोई शक नहीं। और ऋतुजा, मैंने ये भी देखा है कि आजकल अरुणिता ऋतुजा के साथ भी कुछ शोज़ करती है, और उसके मतलब सिर्फ ऋतुजा वाले शोज़ वो नहीं करती है, बाकी भी शोज़ वो करती है। तो आजकल अगर अरुणिता के शोज़ की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त उसके शोज़ होते हैं, पहली बात। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, पैसा बहुत खर्चा किया जाता है उसके शोज़ में। और उसकी जो फ़ीस है, वो फ़ीस उसकी सबसे ज़बरदस्त फ़ीस, मतलब फ़ीस भी उसने बढ़ाई है रिसेंटली, जो मैं देखा हो। तो जो लोग यहाँ पे इस फिल्म मतलब एक तरीके से इन शोज़ को लेके अगर बात कर रहे हैं, भाई देखो, बजट ज़्यादा है इसमें कोई शक नहीं, उसने अपनी फ़ीस भी बढ़ाई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो उसके शोज़ है उस पे जो पैसा ये लोग खर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। इससे आपको एक हाइप का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप रिसेंटली अरुणिता के लास्ट के 15 से 16 शोज़ देखोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको देखने को मिलेगा, शोज़ में खर्चा हुआ है। नहीं, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब उसकी फ़ीस बढ़ी है, नो डाउट एट ऑल, तो उसने फ़ीस भी बढ़ाई है, और उसकी ओवरऑल भी शोज़ की जो हाइप है वो तो बढ़ी ही है, लेकिन शोज़ का जो बजट है वो भी बढ़ा है। ये बड़ी बात है। शो बहुत अच्छा था, उसने एक से बढ़ के एक सॉन्ग्स गाए, और सॉन्ग्स से ज़्यादा उसने एक तरीके से ऑडियंस के साथ जो इंटरेक्शन था उसका, वो बहुत ज़बरदस्त था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अरुदीप पे वीडियोस बनाता, क्योंकि पवनदीप राजन और अरुणिता, ये दोनों आपस में, इन लोगों का जो भी है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बड़े मेहनत से दोनों ने आज तक मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा भाई काम है मैं दोनों को सपोर्ट करूँ। मैं दोनों का भी पहले भी फ़ैन था, आज भी हूँ, आगे भी हूँ। देयर आर मेनी पीपल जो एक तरीके से एक दूसरे को नफ़रत करते हैं, ये मतलब कुछ पवन के फैंस अरु से, अरु के फैंस पवन से। देखो भाई, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, और मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, ठीक है। आप अपना अपना ओपिनियन, मैं दोनों के ओपिनियन का, हर एक के फैंस का ओपिनियन का मैं तो भाई रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप किसी के भी फ़ैन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे भी। लेकिन ये बात है कि मेरा काम है कि मैं दोनों को सपोर्ट करूं, क्योंकि मैं दोनों का फ़ैन पहले से था। मैं उस टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं करता था कि इंडियन आइडल ये बना या वो बना वाला एंगल मेरा, क्योंकि मैं दोनों को लेके ही, तो मुझे ऐसा बुरा भी नहीं लगा और कुछ ये भी नहीं लगा दोनों को लेके। सो आई एम ओके विद इट, दोनों का ही मैं फ़ैन था, और आज भी हूँ। तो मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है बाय द वे। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपको ये शो कैसा लगा। मुझे वो शो काफ़ी पसंद आया। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट द सिंगिंग ओनली, ऑब्वियसली क्राउड की भी ज़बरदस्त बैकिंग थी, लाइटिंग ज़बरदस्त था, प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त था। और मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, जो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स किया, वो अलग बात है। जो मैनेज करने वाले थे शो के, वो जिस लेवल पे, बम्पर लेवल पे हाई शो लग रहा था ना, मतलब सम हाउ जब मैं देखता हूँ मुंबई में कुछ शोज़ ऐसे होते हैं, जब ये फॉरेन से आते हैं ना कुछ लोग, उस लेवल की लाइटिंग लगी मुझे कल, पता नहीं क्यों। मतलब होगा भी वहाँ पे मैं भी वैसा। आपको क्या लगता है, आपने देखा है नहीं शो, ज़रूर बताइए। अब आते हैं पवनदीप राजन की कुछ कॉन्सर्ट्स को लेके। ऋतुजा वाला जो एंगल है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पवनदीप मतलब अरुणिता वाला, हम पवनदीप राजन के बारे में, उनकी विली चॉकलेट के साथ कुछ कॉन्सर्ट्स आने वाली, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ कॉन्सर्ट्स
अपार्ट फ्रॉम विली चॉकलेट भी आने वाली है। मुंबई में वैसे 3 कॉन्सर्ट्स होने वाली है उनकी, और विली चॉकलेट के साथ मोस्ट ऑफ द पवनदीप राजन का डिसाइड किया है विली वालों ने कि पवनदीप राजन को शो सेपरेट नहीं रहने हैं, और मोस्ट ऑफ द शोज़ जो भी होंगे वो चेतना के साथ ही उनको जाना पड़ेगा। तो चेतना इज़ द बिग फैक्टर नाउ एट प्रेजेंट, अगर हम बात करें विली चॉकलेट की। और एक तरीके से आप देखोगे तो विली चॉकलेट में आज एट प्रेजेंट चेतना को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, और उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि विली चॉकलेट ने अब लेटेस्ट जो मैं अपडेट मेरे पास आई है कि चेतना के वो शोज़ बढ़ाने वाले हैं, और उन्होंने क्लियरली डिसाइड किया है कि वो चाहते हैं अब कि चेतना को भी बड़े बड़े सोलो शोज़ के लिए उन्होंने तैयार किया है। हो सकता है कि अब विली चॉकलेट वालों ने ये डिसाइड किया होगा कि जैसे पवनदीप राजन अरुणिता उनकी फ़ीमेल में एक एसेट हुआ करती थी, तो वैसा ही अब मुझे लगता है कि अब वो एक बड़ी एसेट उसको रिप्लेस चेतना ने शायद किया है। क्योंकि एक टाइम पे आप देखो सायली कामले भी बहुत से शोज़ करती थी, चेतना तो डेफिनेटली करती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक एसेट की बात करें कि अरुणिता, भले अरुणिता को ये लोग बाद में कम शोज़ देते थे, लेकिन आपको याद होगा पहले बहुत शोज़ देते थे, और पवनदीप अरुणिता के तो अरुदीप के तो कितने तो शोज़ इन्होंने किए थे। हो सकता है कि अब चेतना को बड़े लेवल पे ये लोग लेके जाए, और आई थिंक शी डिज़र्व इट। ये भी है ना कि शी डिज़र्व इट। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं, बाकी तो वक्त बताएगा कि कौन कितना आगे जाएगा कौन कितना नहीं। पर विली चॉकलेट ने चेतना पे अच्छा खासा बजट कुछ कॉन्सर्ट्स में शुरू करने का और एक तरीके से खर्चा करने का मैंने सुना है। अभी देखते हैं, बाकी अपडेट्स में लेके आऊँगा। पवनदीप राजन के भी कुछ शोज़ होने वाले हैं, उनकी भी हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, कुछ रिव्यूज़ भी दूंगा। पवनदीप राजन के कुछ रिसेंट शोज़ हुए थे जो इनका मैं रिव्यू नहीं दे पाया था, क्योंकि उनकी कुछ जो एक तरीके से हम बात करते हैं ना, कुछ उनके सॉन्ग्स वगैरह जो होने वाले हैं, सॉन्ग्स वगैरह की जो उनके एक तरीके से वो ऑडिशंस वगैरह दे रहे थे, तो उसको मैंने ज़्यादा ट्रैक किया था, कुछ शोज़ को मैंने ट्रैक नहीं किया था। तो और जो नहीं देखे होंगे रिव्यूज़ या मतलब शोज़, उनका मैं रिव्यू नहीं करता हूँ फेक वाला, तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया, उसके लिए सॉरी। और अरुणिता के भी बहुत से शोज़ मैंने मिस किए, मुझे पता है यार, इस बार मैंने देखा उसका शो, इसीलिए मैं रिव्यू कर पाया। नहीं, बहुत ज़बरदस्त उसने, और उसका एक टाइम पे उसका जो कॉन्फिडेंस था वो अलग लेवल का था। आज जो उसका कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है ना भाई, ऐसा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। और इट्स नॉट अबाउट द कॉन्फिडेंस ओनली, जिस लेवल पे वो बंदी आजकल इंटरेक्ट करती है ऑडियंस के साथ, ज़बरदस्त। एक सिर्फ कॉन्फिडेंस वर्ड सही नहीं है, मैं कहूँगा वो एक तरीके से जो कुछ सीखी है अब, वो प्रीतम वाला जो एक, आप एग्री करें ना करें, प्रीतम के गैंग में जब से वो गई है भाई, वो एक सेलिब्रिटी टाइप का जो एक एंगल है ना उसमें वो आया है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा शो ज़रूर बताइए।